में गाली दें, कुछ भी करें, लेकिन कभी भी उनका हाथ पकड़ के अपने घर से बाहर नहीं करना। दूसरा काम, किसी भी पराई स्त्री का बाल पकड़कर घसीटना नहीं, अपनी का भी मत पकड़ना, बाल मत पकड़ना। बाल पकड़कर घसीटे तो समझ लीजिए सर्वनाश निश्चित। यही काम दुशासन ने महाभारत में किया तो कौरवों का क्या हाल हुआ। यही काम रावण ने सीता के साथ किया तो उसका क्या हाल हुआ। समझ रहे ना। ये आदि शक्ति दुर्गा जी का श्राप है कि महिलाओं का जो सुंदरता है, महिलाओं का जो मुख्य आभूषण है, महिलाओं का जो मुख्य गहना है, वो क्या है? उसका बाल ही उसका गहना है। और उसको कोई छू लेता है तो फिर आदि शक्ति दुर्गा जी का क्रोध ही चलता है। ये बता दिया मैंने, विस्तार से विकास बताया। फिर समझ लेना कि आपके विनाश का कारण वही महिला बन गई। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए इन चीजों को बहुत सोच विचार करना। अगर कोई महिला आपके सामने खड़ी होकर 10 गाली भी दे रही है ना, तो मेरी बात को याद कर लेना कि महाराज जी ने बताया था, हट जाना, लेकिन ये काम कभी मत करो, नहीं तो समझ लीजिए कि तुम्हारा विनाश निश्चित है। मीठी बातें करके सबके दोस्त को क्यों मार रहे हो? सबके दोस्तों को कम कर रहे हो केवल अपनी बातों से, अपनी तपस्या से। क्यों इतने निर्दोष सताए जाते हो? ये सबका अपना अपना कर्म है। इन दुराचारियों को दूर कीजिए। जो कर्म करेगा जैसा उसका फल वो देंगे। हम कौन होते हैं किसी को दुष्ट का परिणाम देने के लिए? सही कह रहा हूँ कि गलत? मेरा काम है बताना, चलना ना चलना वो जनता का काम है। मेरा काम है समझाना, मानना ना मानना वो जनता का काम है। जनता की बात हम नहीं कर रहे। हम किसी का जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ अपनी डील के मालिक हैं, बाकी किसी के हम मालिक नहीं है। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। मैं अपनी डील का मालिक हूँ। मैं अपने आप को जिम्मेदारी लेता हूँ कि जिस दिन मुझसे कोई गुनाह हो जाएगा, मैं महाराज और आपके सामने अपने सर को रख दूंगा। आपकी तपस्या से सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, एक एक प्राणी का भी कल्याण है। आपकी तपस्या से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपकी तपस्या को। कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बाधा पैदा कर ले, परंतु कोई नहीं है इस धरती पे जो रोक सके और बाधा बाधित कर सके। कोई नहीं है, कोई नहीं है आपको तपस्या को भंग और खंडित करने वाला। अगर जिसने कोशिश भी करी, विनाश उसका प्रकट प्रलय हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता। आप साक्षात श्री हरि नारायण रूप हो। कालकी का प्रथम चरण चल रहा है, हो चुका है प्रारंभ, हो चुका है प्रारंभ, हो चुका है प्रारंभ। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमारा काम है आपको ज्ञान देना, आपको सत्मार्ग देना। ये मेरा धर्म है जो मैं कर रहा हूँ। मानना ना मानना वो आपका कर्म है। अभी मैंने बताया था कि मैं जिसका शिष्य हूँ उनके 5 करोड़ शिष्य हैं, लेकिन 5 करोड़ में
कितने कुछ दूर चले और गिर गए, कितने और कुछ दूर चले गिर गए। बहुत कम लोग होते हैं जो उस ऊंचाई तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो जितना चला उतना फल उसने पाया, और जो लगा रहा मन से वो एक दिन मंजिल तक पहुंचा। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक गुरु के 1000 शिष्य हैं तो हजारों का कल्याण हो जाए। गुरु तो ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को संभालना और उसका पालन करना ये शिष्य का धर्म है। गुरु जब साक्षात नारायण ही बोले तो उसको कौन काट सकता है भला? कौन है इस कलयुग की धरती पे? कौन है बड़ा आपके सिवा? कौन है जब साक्षात नारायण श्री हरिनारायण वासुदेव कलकी भगवान और को डाके बोले राजा बलि, तो कौन रोक सकता है? जो भैया के समान कूद बैठे। कौन है रोकने वाला इस धरती पे? कौन है? कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। कलकी के अवतार का आप ही हो, महाराज आप जी ही हो, हमारे आप ही हो, परम दयालु हैं, आप ही हो, और मैं चाहता हूँ कि महाराज जी की कृपा के साथ साथ आपको ज्ञान भक्ति मिले और उसी से आपकी उन्नति हो। जिस रास्ते पर मैं चल करके आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति और आनंद कायम हो। लेकिन मेरा काम है सिर्फ ज्ञान देना, आपको हाथ पकड़ कर चलाना मेरा कर्तव्य नहीं है। आप लोग समझदार हैं, आपको अच्छा लगे तो उसे ले लीजिए, नहीं अच्छा लगे उसे निकाल देना। लेकिन मेरा काम जो है वो मैं करूँगा, आपका जो काम है वो आप करें। यही है। अगर 1000 आदमी में से 10 आदमी भी अगर सही मार्ग पर चल पड़े तो समझ लीजिए कि मेरा किया गया कर्म हुआ अच्छा हो, वो फलेगा। हम जानते हैं कि एक बैल किसी को सुधारा नहीं जाता, लेकिन करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जाता, और असली यावत जाते सिर पर परत निशान। कर्म करते रहने से एक दिन आदमी उस मंजिल पर जरूर पहुंच जाता है। इसलिए आप सभी लोग कर्म करो, और जो मैं तुम्हें यहाँ से ज्ञान का मार्गदर्शन कर रहा हूँ उसे अपने जीवन में उतारिए और समझिए। जो मैंने अपनी बात बताई थी, कुछ ऐसे कृत्य कार्य हैं जिसका पाप क्षमा नहीं होता, जो क्षमा नहीं होता उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसे कोई काम करने से पहले 10 बार सोचे। रावण ने जब सीता का हरण किया, बाल पकड़कर घसीट कर रथ पर बैठाया और ले हो गया। जब गया तो मंदोदरी ने बार बार कहा कि अगर तुम उनकी इच्छा से लाए होते तो धर्म होता, अगर जीतकर स्वयंवर में भी लाए होते तब भी धर्म होता। लेकिन एक मजबूर औरत को आपने बाल पकड़कर घसीटते हुए यहाँ लाए। आपने अपनी लंका को विनाश करने का चुनौती दे दिया, और एक दिन ये हो गया। रावण के सिर पर काल मंडरा रहा था, पाप चढ़ा हुआ था, अपनी ही पत्नी की बात उन्होंने नहीं मानी और उसे मूर्ख बना करके हटा दिया। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखें, और ये सब इतिहास में गुजरी हुई है। कोई दोष नहीं है इसमें। और मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, हमारे दरवाजे आप आए हैं, मेरा काम है ज्ञान देना और आशीर्वाद देना। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं मैं उस पर नजर नहीं रखूंगा। मेरा काम है मेरे दरवाजे जो आए उनकी सुरक्षा देना, उनको भोजन पानी देना और अपना आशीर्वाद देना। महाराज जी आपका दुख। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते नहीं है, एक कहावत है, आप लोग जरा सुन लीजिए कि जिस राज्य में बेवकूफ राजा और चापलूस मंत्री हो
उस राज्य का बेड़ा गर्द ही हो जाता है, वो राज्य कभी चल नहीं सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? जिस राज्य में, चाहे राज्य कह लीजिए, चाहे धाम कह लीजिए, चाहे कोई संस्था कह लीजिए, चाहे कोई कंपनी कह लीजिए, मालिक बेवकूफ हो और चापलूस मंत्री उसको झूठा पूरा पढ़ा रहे हैं, वो राज्य कभी चल नहीं सकता, वो डूब जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, हर जगह ये होता है कि झूठी पूरी बातें बना बना करके किसी को तंग करवाना, किसी को निकलवाना, किसी को हटवाना, ये सारी दुनिया की फितरत है। बड़ी बड़ी कंपनियों में चापलूस घुस जाते हैं, अच्छे अच्छे मैनेजर को निकलवा देते हैं, मालिक के कान में भर भर के अच्छे अच्छे पुराने पुराने ईमानदार मैनेजर को निकलवा देते हैं। और बाद में जब मालिक को पता लगता है, मालिक उनको भी निकाल देता है, तब तक कंपनी डूब जाती है, लूट के चले जाते हैं। इसलिए मालिक का धर्म है कि कोई भी पुराना आदमी की कोई शिकायत कर रहा है तो उसे 10 बार विचार करे कि क्या ये सही कह रहा है या अपनी चापलूसी के कारण ही कह रहा है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन महाराज जी की कृपा है, जहाँ हमारी बुद्धि नहीं काम करती वहाँ महाराज जी हमें बता देते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है। ऐसे मैं निर्णय नहीं लेता, किसी के कहने पर मैं ऐसे निर्णय नहीं लेता कि कोई ऐसे कह दे वैसे कह दे, नहीं। मैं महाराज से पूछे बिना कोई फैसला नहीं लेता। बैठो, जाओ, सब कोई पियो और महाराज जी के पास होगी, सबके दुख कट जाएंगे, सबके काम। जय श्री राधे। प्रसाद लीजिए, दर्शन करिए महाराज जी का, कान्हा जी का, और फिर भोजन पानी करना 1:30 से 2 बजे तक। एक आदमी कोई गायब हुआ था, वो पूछ रहा था कल रात में, कहाँ गए? वहीं पे खड़े रहो, अपनी औरत को बुलाओ, आप क्यों आए? वहीं पे खड़े रहो। कोई उधर खड़े हो साहब, हाँ बोलो क्या? हाँ, आपका लड़का जिंदा है, आ जाए, किसी के चक्कर में फंस गया है, तो आप हमारे महाराज को वही आप ज्यादा नहीं बात, बस आएगा तो जितना बात हो उसका हमारा काम सोचने क्या लिखा हुआ। ये बहुत बड़े का मामला, अभी बैठेंगे 2 बजे की बात करेंगे। इस समय कोई गायब हुआ है उसकी बात करो, या कोई हॉस्पिटल में है उसकी बात करो, इमरजेंसी। बाकी बातें बैठूंगा अभी तब बात करो। तुम्हारी बहन को बुलाओ, वो आंटी लगाए। दस 5 का मानता करो, लड़की और निकल आएगी तो चढ़ा देंगे 10